एक ओर वरुण गांधी मोदी सरकार पर सवाल उठाने का मौका छोड़ नहीं रहे हैं, तो दूसरी ओर अपने निर्वाचन क्षेत्र में काफी सक्रिय मेनका गांधी भाजपा में रहने की घोषणा करते हुए ये कह रही हैं कि पार्टी ने टिकट दिया तो सुल्तानपुर से ही चुनाव फिर से लड़ूंगी। भाजपा में गांधी परिवार का एक खेमा हाशिए पर है, तो दूसरी ओर सोनिया गांधी की खराब सेहत और रायपुर अधिवेशन में रिटायरमेंट के संकेत के बाद कांग्रेस के सामने इकलौती रायबरेली सीट बचाने की चुनौती है। बेशक अटल आडवाणी के दौर में मेनका और वरुण के लिए पूंजी माने गए थे, खासतौर पर गांधी परिवार के नाम और परिवार के दूसरे खेमे की काट के लिए जाते थे, लेकिन मोदी शाह के समय ही की भाजपा में सब कुछ बदल गया। बावजूद उसके कि 2014 की सरकार में मेनका को जगह भी नहीं दी गई थी, लेकिन 2019 में ऐसा मुमकिन नहीं हुआ। मंत्री न बनाए जाने से स्वाभाविक टीस मेनका में है। इस बहाने से अपनी सरकार के विरुद्ध किसी सार्वजनिक टिप्पणी से उन्होंने हमेशा परहेज किया है। मेनका गांधी में भीड़ खींचने की अच्छी क्षमता है। उत्तर प्रदेश से बाहर भी उनका नाम जाना पहचाना है, लेकिन लोकसभा चुनावों की बात दूर, प्रदेश विधानसभा चुनावों के स्टार प्रचारकों की लंबी सूची में उन्हें स्थान नहीं पाता है। बेशक उनका नाम बड़ा है, लेकिन चुनावों में उनकी सक्रियता अपने निर्वाचन क्षेत्र सुल्तानपुर तक सीमित रही है। सांसद के तौर पर वे अपने क्षेत्र में खूब मेहनत करती हैं और वहां के दौरे में राजनीतिक सवालों को किनारे करते हुए आगे बढ़ जाती हैं। मेनका उस परिवार की सदस्य हैं जिसकी राजनीतिक विरासत पर फिलहाल राहुल गांधी का कब्जा है। इसी विरासत के संघर्ष में वरुण को गोद के लिए मेनका गांधी 40 साल पहले सास इंदिरा गांधी के घर से बाहर निकाली थी। तब उन्होंने अमेठी का रुख किया था, जहां पर उनके पति संजय गांधी एक हवाई दुर्घटना में अपनी मौत से पहले तक सांसद रहे थे। परिवार से बाहर होने के बाद उनके राजनीतिक विकल्प सीमित थे। उन्होंने अपनी पार्टी संजय विचार मंच बनाई। 1984 में लोकसभा चुनाव में अमेठी में अपने जेठ राजीव गांधी को असफल चुनौती दी। आगे का राजनीतिक सफर मुश्किल था, लेकिन मेनका ने संघर्ष जारी रखा। पहले चंद्रशेखर की जनता पार्टी और फिर जनता दल से गुजरते हुए 2004 में वह भाजपा से जुड़ गई। इस बीच केंद्र की सरकारों में उन्हें मंत्री पद मिलता रहा। मेनका की अगली फिक्र उनके इकलौते बेटे वरुण गांधी की राजनीति जमीन तलाश करना थी। वही भाजपा ने वरुण को हाथों हाथ लिया और मेनका ने 2009 में अपनी पीलीभीत सीट वरुण के लिए छोड़ दी। खुद आंवला से सांसद चुनी गई। इसके तीखे बयानों के कारण वरुण जल्दी ही सुर्खियों में आ गए। उन्हें जेल भी जाना पड़ा, लेकिन पार्टी में उनका महत्व बढ़ता गया। वह भाजपा में महामंत्री बनाए गए और बंगाल का प्रभार भी उनको सौंप दिया गया था। इसके लिए दिक्कत 2014 में केंद्रीय राजनीति में नरेंद्र मोदी के आभार के साथ शुरू हुई। वे मोदी की भाजपा से संगत नहीं बिठा सके। 2014 में मेनका एक बार फिर अपनी पुरानी पीलीभीत सीट से चुनाव लड़ी और लोकसभा पहुंची। इस बार चुनाव में वरुण गांधी सुल्तानपुर से सांसद चुने गए। यह मोदी लहर का चुनाव था, लेकिन चुनाव प्रचार में वरुण ने मोदी के नाम से पूरी तौर पर परहेज किया। धमाकेदार जीत के साथ नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। इधर पार्टी में वरुण का ग्राफ नीचे उतरता गया। पार्टी में वरुण की बढ़ती दूरियों से मेनका को भी पार्टी में कमजोर किया गया। काफी खींचतान के बाद 2019 में लोकसभा चुनाव में पार्टी मां बेटे की सीटों की अदला बदली करने के लिए तैयार हुई। वरुण एक बार फिर से पीलीभीत से बड़े बहुमत से सांसद चुने गए। वहीं मेनका एक बार कड़े मुकाबले के मामूली अंतर से सुल्तानपुर से लोकसभा पहुंची थी। इस बार उन्हें मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली। वहीं राष्ट्रीय कार्यकारिणी से भी उन्हें हटा दिया गया। अपनी सरकार को घेरने के लिए वरुण के सुर जितने ही तेज हुए, उतनी तेजी से पार्टी, सरकार, संगठन और प्रशासनिक अमले के बीच मां बेटे के नेतृत्व से दूरियां संदेश में सत्ता दल में रहते हुए भी उनकी स्थिति को कमजोर किया गया। 2024 के लोकसभा चुनाव के बीच सिर्फ 14 महीनों की दूरी है। जाहिर है कि लोगों की निगाह वरुण और मेनका के अगले कदम पर है। दिलचस्पी ये जानने की है कि उनको लेकर पार्टी का क्या रुख रहेगा। वरुण के सरकार को असहज करने वाले सवालों और बयानों पार्टी के अब तक अपेक्षा की जा रही है। उनके विरुद्ध किसी भी तरह की अनुशासनात्मक कार्रवाई की जगह उन्हें अपना अलग रास्ता तय करने की छूट दे दी गई है। वरुण आगे क्या करेंगे अभी यह साफ नहीं है। राहुल गांधी उन्हें लाल झंडी दिखा चुके हैं। वे किसी अन्य पार्टी से जुड़ेंगे या फिर अपना कोई दल गठित करके भाजपा विरोधी ताकतों से जुड़ेंगे, इन सवालों पर फिलहाल सिर्फ अटकलें हैं।
2 दिन पहले मेनका ने वरुण को लेकर सुल्तानपुर में सवाल हुआ था। जवाब से बची मेनका गांधी ने कहा कि मैं भाजपा से ही इसी सीट पर चुनाव लड़ूंगी, भले ही भाजपा मुझे चुनाव लड़ाए या टिकट न दे। मेनका को एहसास है कि 2024 में भाजपा उन्हें एक बार फिर से अवसर देगी। उनकी संभावना क्षीण है, लेकिन विकल्प की व्यवस्था होने तक उन्होंने भाजपा में ही गुंजाइश बनाए रखने की कोशिश की है। नेहरू गांधी परिवार की जड़ें उत्तर प्रदेश में हैं। उनकी 3 पीढ़ियों के प्रतिनिधि प्रदेश की क्रमशः फूलपुर, रायबरेली और अमेठी लोकसभा सीटों से चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री बनते रहे हैं। बता दें कि केंद्र की कांग्रेस सरकारों में उत्तर प्रदेश के संख्या बल और निर्णायक भूमिका रहा करती थी। यकीनन ये ताकत गांधी परिवार के नाम और आकर्षक से जुड़ती है। समय चक्र बदला है, कभी सर्वशक्तिमान रहे उसी गांधी परिवार की छोटी बहू मेनका गांधी का आगे का राजनीतिक सफर फिलहाल भाजपा के एक टिकट पर टिका नजर आ रहा है। छोटी बहू अगर अपनी पार्टी में खुद को अपेक्षित पा रही हैं, तो दूसरे पाले में मौजूदा बड़ी बहू सोनिया गांधी की पार्टी कांग्रेस के पिछले 2 चुनावों से सितारे गर्दिश में चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तो उनकी हालत और भी खराब है। 2014 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने 2 सीटें जीती थी, रायबरेली से सोनिया गांधी और बाजू की अमेठी से राहुल गांधी। 2019 में अमेठी ने ही परिवार को ठुकरा दिया। अब इकलौती रायबरेली सीट सोनिया गांधी के जरिए उनके पास बची हुई है। वहीं सोनिया की उम्र और सेहत उन्हें रायबरेली से दूर किए हुए है। क्षेत्र प्रतिनिधियों के हवाले से लखनऊ, दिल्ली की भाजपा की सरकारों और प्रशासनिक अमले में इन प्रतिनिधियों की कौन सुनता है। जनता खिन्न है, पुराने कार्यकर्ता नए नीड़ तलाश कर रहे हैं। वहीं भाजपा वहां कैसे लगातार अपने को मजबूत कर रही है। इन सब के बीच कांग्रेस के रायपुर अधिवेशन में सोनिया गांधी का भाषण रिटायरमेंट की ओर, उनके बढ़ते कदमों की ओर इशारा कर रहा था। सोनिया नहीं तो फिर रायबरेली से कौन जीतेगा। सिर्फ कांग्रेस नहीं, गांधी परिवार के सामने भी उत्तर प्रदेश में अपनी इकलौती उपस्थिति को बचाए रखने की एक बड़ी चुनौती है। लेकिन देखना यह होगा कि अब इन सीटों पर सोनिया गांधी की जगह कौन चुनाव लड़ता है।